आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। प्रभु महान और दयालु प्रेमी परमेश्वर है। आज जो हम परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे, कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था और कैसे परमेश्वर ने उसको आशीष दी और किस रीति से परमेश्वर उनको आगे लेके चला है, ये तमाम चीजों पे हम बातचीत करेंगे। हमारे जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लगातार आप गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। आप प्रार्थना करते रहिए, तमाम जज जी के लिए प्रार्थना करते रहिए ताकि परमेश्वर के वचन लोगों तक पहुंचे। प्रभु महान दयालु है। फिर से एक बार आप सबको स्वागत है गेट मिनिस्ट्री में, और मेरा उम्मीद है और विश्वास है कि आप इस वचनों को दूसरे तक आप पहुंचा रहे। अब अगर ऐसे करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष 100% दिया है और देगा भी। प्रभु महान है, दयालु है। शरीर पिता सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। आप महान दयालु है, कृपालु है। धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, कृपा के लिए, भलाई के लिए। आप महान है, सारे आदर महिमा आपको देते हुए पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह जी, परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आपकी दया, प्रेम, भलाई के लिए। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते आपकी पवित्र लहू के लिए, आपने जो क्रूस पे बहाया, जिसके जरिए हमारा उद्धार है। प्रभु आप महान है। सारे आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आइए परमेश्वर के वचनों को हम देखेंगे। एक जगह में मैं प्रचार कर रहा था और एकदम तुरंत मेरे पास आए प्रचार के बाद हंसते हुए है। तो कई लोगों की सोच है, धारणा है, और उनको ऐसा लगता है कि उद्धार उसको जो है पानी का बपतिस्मा से ही होता है, कर्म से ही होता है। ये बात सच है, पानी का बपतिस्मा से होता है, कर्म से होता है। पर कब? तो हंसते हुए आया, तो आके मुझे कहने लगा याकूब की उसकी दूसरी अध्याय में से, और उससे मुझे बोलने लगा कि पास्टर जी हम क्या हो गया? कह रहे देखो यहाँ पर ना याकूब की पत्री उसकी दूसरी अध्याय में लिखा है कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। मैंने बोला यहाँ ठीक लिखा हुआ है, कर्म बिना विश्वास अधूरा है, ये ठीक लिखा हुआ है, परंतु वो किसके लिए लिखा हुआ है आपको पता भी है, भनक भी है। अब हमेशा इसी वचन को लेके आ जाते हो और ये कहता हो कि कर्म बिना विश्वास। मैं पढ़ता हूं, वरन कोई ये कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्म के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर ये निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो ये कर्म से धार्मिक नहीं ठहराया था। अंत तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलाकर प्रभाव डाला है और कर्म से विश्वास सिद्ध हुआ है, और पवित्र शास्त्रों का ये वचन पूरा हुआ है। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और उसके लिए धर्म गिना गया, और ये परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देखा कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्म से धर्मी ठहरता है। तो विश्वास से नहीं, ये प्रैक्टिकल बात कर रहे प्रयोग, ये प्रैक्टिकल विश्वास के बारे में बात करता है। आगे की ओर तो ऊपर की ओर पढ़ेंगे याकूब की पत्री दूसरी अध्याय। कोई अगर भूखा नंगा आए, आप विश्वास दिखा के प्रार्थना करके भेजने ही देने, प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, परंतु ये किसके लिए लिख रहा है, कौन लोग ये पाने वाला है, तो हमें कैसे पता करेंगे किसके लिए लिख रहा है?
अगर किसी का ईमेल या किसी का चीजों को अगर आपके लिए आप ले लेंगे तो थोड़ा से आपको इसके बारे में गहरी चिंतन और मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के धारणा और इमोशन से लोग चलते हैं, भावनाओं से चलते हैं। प्रिय, भावना से आप परमेश्वर को कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। देखो ना क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। अरे किसको लिख रहा है भाई? ये लिख रहा है 12 गोत्र, इज़राइल के 12 गोत्रों को लिख रहा है। ये 12 गोत्रों के बारे में बात कर रहा है। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करता हूं। जब परमेश्वर ने क्या कहता है, कर्म बिना विश्वास अधूरा है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, सबसे पहला काम उसने क्या किया? विश्वास किया। और विश्वास करने के बाद परमेश्वर ने उसको धीरे 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 कर्म की ओर लेके जा रहा। वही परमेश्वर ने बोला, इस विश्वास को सिद्ध करने के लिए अपने एक लौता बेटा को बलिदान चढ़ाने के लिए बोला। तब अब्राहम ने ऐसे ही किया, परंतु परमेश्वर ने उसको रोक दिया। परमेश्वर उसको परीक्षा ले रहा था। तो कर्म, विश्वास और अनुग्रह, एक तरफ कर्म है, एक तरफ विश्वास है। विश्वास, कर्म, अनुग्रह, ये तीनों के तीनों साथ साथ चल रहा है। परंतु किसके लिए कह रहा है? इस वचन को आप जो मसीह के अंग है, जो विश्वासी है, अगर आप अपने ऊपर लेते हो, आप कितना कर्म कर सकते हो, कितना कर्म को पालन कर सकते हो, आप कितना कर्म के अनुसार चल सकते हो, ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रियो, परमेश्वर ने कैसे अब्राहम को बोला, जैसे मैंने बोला है, तो यहां पर आपने देखा है किसको लिख रहा है? उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य पूरा बाइबल है, ठीक है ना? ये परमेश्वर की वचन है। ये सारे वचन आपके लिए नहीं है। आप सारे वचन लेकर अगर आप अपने ऊपर लागूकरण करोगे तो बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा। जब आप अनुग्रह काल में है, अनुग्रह काल में ये बातें परमेश्वर किससे कह रहे हैं? इब्रानी से लेके प्रकाशित वाक्य तक ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। भविष्य में होने वाले ये जो कुछ भी घटना भविष्य में होने वाले उसके बारे में ये कहा जा रहा है, और उसके बारे में विवरण यहाँ पर लिखा हुआ है। उत्पत्ति से लेके मालाकी तक के पुराना नियम है। मत्ती, मार्कुस, लूका, योना, भले ही ये नया नियम में है, पर है पुराना नियम। सब कुछ इज़राइल के बारे में बात कर रहा है। आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखाऊंगा। बुक ऑफ योना, उसकी जॉन योना, उसकी पहली अध्याय, देखो क्या लिखा है यहाँ पर। तो प्रियो, ये तमाम चीजों को लेकर आप अगर बोलोगे आपके लिए है, तो क्या होगा? थोड़ा से आपको मुश्किल है। जी 2000 सालों से तो ऐसे नहीं हो रहा था। अरे 2000 सालों से ऐसे नहीं हो रहा, तो उसका मतलब नहीं है कि तुम नहीं बदलोगे। आपको बदलना पड़ेगा। परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, मैं तो उसे पहचाना नहीं था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इस्राएल पर प्रकट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह कहां पर प्रकट हो जाएगा? इस्राएल पर प्रकट होने के लिए। यूहन्ना यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यूहन्ना कह रहे हैं मैं उसको जानता भी नहीं, वो प्रकट हो जाए, मैनिफेस्ट। पानी का बपतिस्मा इसलिए दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह इस्राएल में प्रकट हो जाए, उसके लिए दे रहा है। ये हमारे आपके बीच में प्रकट होने के लिए नहीं बोल रहे, क्योंकि उनके वायदे के अनुसार यीशु मसीह आ रहा है। प्रिय, तमाम चीजों को आपको समझना पड़ेगा। समझकर अगर नहीं समझेंगे तो थोड़ा से आपके लिए डिफिकल्टी है। और एक उदाहरण के लिए मैं आपको देता हूं, आपको समझ में आएगा। तो आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है 1 का 12 में, परंतु जितनों ने 11 में, यूहन्ना उसकी 1 का 11, वो अपने घर आया
और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया और उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर परमेश्वर की वचन? प्रभु यीशु मसीह इज़राइल में प्रकट हुआ, क्या सारे इज़राइल उसको माना प्रभु यीशु मसीह करके? नहीं माना, तिरस्कार किया। पर उस इज़राइल में से बहुत सारे लोगों माना भी, बहुत सारे लोग नहीं माना। पर जितनों ने उनको माना, उनको परमेश्वर ने अधिकार दिया है संतान होने का। यहाँ पर अन्य जाति के बारे में, गैर यहूदी के बारे में कोई यहाँ पर क्या नहीं है, बातचीत नहीं हो रहा है। इज़राइल में प्रकट होने की बात कर रहे पड़े, इज़राइल के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। वो अपने घरों में आया, अपने घर में प्रकट हुआ, परंतु क्या हुआ? सब ने उसको ग्रहण नहीं किया। पर अपने घरों में से जितना भी, उसके घर में से जितना भी, वो दूसरे के बारे में बातचीत नहीं कर रहा है। मान लीजिए एक घर में उनका 10 लोग है, 10 में से उसने क्या किया है, 2 लोगों ने ग्रहण किया, बाकी 8 लोगों ने ग्रहण नहीं किया, उसके बारे में बातचीत कर रहा है। ये नहीं कह रहा है कि जितनों ने, मतलब जो बिना गैर यहूदी में से भी जिन्होंने ग्रहण किया परमेश्वर उसको संतान, यहाँ पर तो नहीं कह रहा है, इस वचन के अनुसार तो नहीं कह रहा है। जॉन 3:16 के दिमाग में पड़ा हुआ, जितनों ने विश्वास किया परमेश्वर उसको संतान होने का अधिकार दिया। ऑफकोर्स दिया है। आगे के वचन को पढ़िए, बात किससे कह रहा है? आगे जाके निकोदेमस से शुरू करे। जॉन 3:60, यूहन्ना उसकी 3:16, उसकी 3:16 से शुरू नहीं होता, 3:1 से शुरू होता है। उनको पढ़िए आगे पीछे। परमेश्वर किससे बातचीत कर रहे? परमेश्वर बात कर रहे, निकोदेमस से बातचीत कर रहे। परमेश्वर उसको समझा रहा है, उसको नया जन्म लेना है। परमेश्वर वो भी कह रहा है केवल तू नहीं, समूचा इज़राइल को क्या लेना पड़ेगा? जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि वो उनका प्रिय पुत्र है। परमेश्वर ने उसको, प्रभु यीशु मसीह ने, यहोवा परमेश्वर ने उसको जन्म दिया है, पहलौटा प्रियो। इसीलिए तो ये जो वचन अगर आप लेके, अगर आप अपने ऊपर लगाओगे, मुश्किल है। तो प्रिय, तमाम चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसके बारे में बातचीत करना पड़ेगा, गहरी स्टडी करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। परमेश्वर ने सब कुछ ऐसे नहीं दिया। आज जो मोबाइल आपके पास है ऐसे ही नहीं दिया। उस मोबाइल बनाने के पीछे परमेश्वर ने तथ्य दिया है। कुछ चीज यहाँ मिलता है, कुछ चीज उधर मिलता है, कुछ वहां से मिलता है, सब एक दूसरे से मिलकर तब जाके मोबाइल बनता है, जब देखे टेक्नोलॉजी बनते। ऐसे ही नहीं बन गया है। परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं दे दिया, सब कुछ दिया है। ये आपका ड्यूटीज है, आपको स्टडी करके आपको किस तरह आगे बढ़ना है। आपको अगर बढ़ना है तो स्टडी करना पड़ेगा। इसलिए दूसरा तीमुथियुस उसकी 2:15 में कहते हैं, स्टडी टू शो thyself approved unto God, that a workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth। अपने आप को सिद्ध करना है, अध्ययन करना है, परमेश्वर को दिखाना है, परमेश्वर के वचन को विभाजन करना है। इज़राइल के लिए क्या है, गैर इज़राइल के लिए क्या है, इसको कहते हैं विभाजन। आप उनका चीज हमें नहीं दे सकते, हमारा चीज उनको नहीं दे सकते, क्योंकि इज़राइल और हमारे बीच में कोई संबंध नहीं है। हम गैर यहूदी है, हमारा कोई संबंध नहीं है। भले ही हम लोग ब्राह्मण परिवार में से मैं पैदा हुआ और कोई जो कुछ भी हुआ है, जो भी है या और कोई, ये कौन है? गैर यहूदी है। इज़राइल को छोड़कर पूरे दुनिया में गैर यहूदी है, जनरल कास्ट है, जो भी है आप बताते हैं, गैर यहूदी है। एक यहूदी है, एक गैर यहूदी है। ये परमेश्वर किससे बात करे? अपने लोगों से बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने उसे वायदा किया है, तो चले देखो कैसे वायदा किया। आप चलते हम उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 12 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय। जैसे परमेश्वर ने उसको बुलाया, किसको बुलाया? अब्राहम को बुलाया, हे अब्राहम घर से निकल पड़। और परमेश्वर ने अब्राहम का को बुलाया, उसने सुना। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैंने तुझे दिखाऊंगा, और मैंने तुझ पर एक बड़े जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा।
और जो तुझे आशीर्वाद दे और उसे मैं आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये परमेश्वर का वादा है, भूमंडल के सारे कुल, दैट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। पर ये प्रॉमिस किस रीति से, कैसे गहरी युद्धियों पर प्रकट होता है, उसको समझना जरूरी है। परमेश्वर ने उसको बुला है, और जब बुला है परमेश्वर ने क्या क्या दिया, एक बड़ा जाति बनाऊंगा मैं, तुझे आशीर्वाद दूंगा, तुझे मैं सारे समूचा है पूरे दुनिया अब्राहम से आशीष पाएगा। आशीष का मूल है, जो तुझे आशीष देगा वो क्या करेंगे, उसको मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा उसको मैं श्राप दूंगा। ऐसे ही हुआ है। एक चीज मुझे पता है, आप मार्कुस उसकी 7:28 को आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक कानानी स्त्री था, परमेश्वर के पास आया और आशीर्वाद पाने के लिए। प्रभु कहता है कि बच्चों को रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालना, पर परमेश्वर ने वायदा किया है कि सारे भूमंडल तुझे तेरे द्वारा आशीष पाएगा। परमेश्वर ने वायदा किया है। कैसे आशीष पाता है, देखो 7:28 को उसने उत्तर दिया, सच है प्रभु। हाँ, क्या कहते हैं यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, 7:27 में कहता है, उसने उसे कहा पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों से आगे डालना उचित नहीं है। परमेश्वर ने वायदा किया है, परमेश्वर ने आशीर्वाद देगा, इजराइल को आशीर्वाद देगा, अब्राहम को आशीर्वाद देगा। यहाँ पर लड़के कौन है, कुत्ते कौन है, एक यहूदी है, एक गैर यहूदी है। तो प्रियो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उसने उसको उत्तर दिया, हे सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज में से नीचे बालक के रोटी चूर चूर कर खाते। उसने उत्तर उससे कहा, इस बातों के कारण चली जा, दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई। इस बातों के कारण, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है कि समूचाए पृथ्वी के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएगा। उस औरत ने परमेश्वर को क्या किया है, आशीर्वाद दिया, इजराइल को आशीर्वाद दिया है। उसके आधार पर परमेश्वर ने उसको क्या दिया, ब्लेसिंग दिया है, छुटकारा दिया है। तो परमेश्वर जो वायदा करते हैं वो कभी भी क्या नहीं करते, आधा अधूरा काम नहीं करते। परमेश्वर ने जो कुछ भी पृथ्वी बनाया है या जो कुछ भी यहाँ पर है, आधा अधूरा नहीं है। कुछ चीजें बाई चांस होता है, कुछ चीजें हम करते हैं अपने मनमानी करते हैं, कुछ चीजें हम करते रहते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध है। चोर आता है चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, प्रभु आया जीवन देने के लिए, बहुत आयत के जीवन। तो यहाँ पर जो कुछ लोग घात करते, कुछ नष्ट करते, कुछ मनमानी करते, कुछ उसके खिलाफ जाते, शैतान के क्या करते, चलाए चलते हैं। संसार की ईश्वर ने उसके मन को क्या कर दिया, अंधा कर दिया, ताकि तेजोमय सुसमाचार की प्रकाश उस पर न चमके। परमेश्वर ने क्यों अब्राहम को बुलाया था, क्या बजाय रह गया है यहाँ पर, बजाय आपको जानना है तो वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं। तो कैसे, क्यों, बजाय क्या है, परमेश्वर कोई काम ऐसे आधा उधरा नहीं करते। तो क्यों बुलाया है इसका मैं आपको दिखाता हूँ परिणाम। 11 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक 11, सारे पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। अगर परमेश्वर की वचन में लिखा है एक ही भाषा एक ही बोली, तो उसका मतलब सारे लोग, हम उस समय यहूदी बात करते थे, एक ही लैंग्वेज था। आज हम हिंदी में बात करते, उस समय हमारे फोरफादर कहाँ से आए, आदम से आए, नूह से आए, हमारा जनरेशन नूह से आए, हमारा डीएनए कहाँ से, वहां से आया है। वो मैच करो, है तो किसी पे दम, मैच करो जाके। तो क्या कहते हैं, एक ही बोली था, एक ही भाषा था। आगे चलते, उस समय लोग पूर्वों की ओर चलते चलते सीनार देश में एक मैदान में आकर बस गए। ओके, तब आपस में कहने लगा, आओ हम ईंट बना बनाकर भाली भांति आग में पकाए, और उन्हें पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बात करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। वो अपना नाम चाहते हैं, वो गुम्बद बनाना चाहते हैं, ताकि गुम्बद यह आकाश की चोटी तक, ऊंचाई तक गुम्बद बनाना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं।
ऐसा ना हो कि हम सारे पृथ्वी पर फैलना पड़े, वहीं पर ही रहना चाहते हैं। परमेश्वर का ब्लेसिंग था, फूलो फलो वह पूरे पृथ्वी पे भर जाओ। वो क्या चाहते हैं? अपना नाम चाहते हैं, आप लोगों को दिखाना चाहते हैं और वहीं पर ही रहना चाहते हैं। तो आपने देखा परमेश्वर भी कुछ दिखाना चाहते हैं। परमेश्वर ने इसीलिए अब्राहम को चुना, दिखाना चाहते हैं कि तू सारे पृथ्वी में क्या होगा, हा? आत्मिक पिता। फादर अब्राहम हैव ए मेनी सन्स, आई एम अमंग देम, व्हाट अबाउट यू? फादर अब्राहम हैव ए मेनी सन्स, फादर अब्राहम आई एम अमंग देम, व्हाट अबाउट यू? फादर अब्राहम। तो फादर अब्राहम हैव ए मेनी सन्स, उनमें से मैं भी एक हूं। परमेश्वर ने उसको भी वो दिखाना चाहता है, ये लोग दिखाना चाहते हैं, परमेश्वर को भी उसको दिखाना चाहते हैं, तुम देखो। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, दिखाया। क्या कर सकते परमेश्वर? 5:11 जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब का एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम की प्रारंभ किया, और सब जो कुछ वो करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसीलिए आओ हम उतर के उनके भाषा में गड़बड़ी डाले कि वो एक दूसरे की बोली को ना समझा सके। इस प्रकार यहोवा ने उनसे सारे पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्हें उस नगर का बनाना छोड़ दिया, और इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारे पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी आई वो यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों के सारे पृथ्वी पर फैला दिया। आप समझ में आए? वो अपना नाम कमाना चाहते हैं, परमेश्वर अपना अपने आप को दिखाना चाहते हैं। वो एक ही जगह में बैठना चाहते हैं, फैलना फूलना। कि परमेश्वर ने आदम को क्या बोला था? फूलो फलो भर जाओ, पूरे पृथ्वी में भर जाओ। परंतु वो क्या कह रहे? दे आर चैलेंजिंग द वर्ड ऑफ गॉड, they are challenging the almighty lord, they are challenging the topic disobeying। वो परमेश्वर की बातों को क्या कर रहा है? चुनौती दे रहा है, ब्लेसिंग को चुनौती दे रहा है, प्रॉमिस को चुनौती दे रहा है। इसलिए परमेश्वर ने उसको दिखाने के लिए परमेश्वर ने क्या बोला? अब्राहम को बुलाया। अब्राहम ने विश्वास की और परमेश्वर ने उस पर क्या किया है? अनुग्रह उस पर दिया है, उसको धार्मिक ठहराया। वो परमेश्वर का दोस्त है, फ्रेंड है। जब परमेश्वर ने उसको विश्वास किया, अब्राहम ने जब परमेश्वर पर विश्वास किया, वो ब्लेसिंग दिया। गलातियों की पत्री उसकी 3 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वो ब्लेसिंग क्या था? पूरे पृथ्वी में उसके जरिए सारे ब्लेसिंग मिलेंगे, परमेश्वर का वादा था, और ऐसे होते जा रहा है। देखो, अब्राहम तो 3:6, गलातियों की पत्री 3:6, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। वो ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले वो ही अब्राहम की संतान है। और पवित्र शास्त्र ने पहले से ही ये जानकर कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले से ही अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुम में सब जातियों आशीष पाएगा। इसीलिए जो विश्वास करने वाला है वो विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। अगर आपको आशीष पाना है, आपको विश्वास करना पड़ेगा। दूसरा, आप कर्म से परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आपको समझ ही नहीं है अनुग्रह के बारे में। यू आर ट्राइंग टू समथिंग डू योरसेल्फ। आप चाहते हैं कि आप कुछ करें, परमेश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करें। प्रियो, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कर भी नहीं सकते। आप जो कुछ भी करते हैं ये परमेश्वर के सामने ठहरेगा नहीं, रुकेगा नहीं। परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया। प्रिय,
जब आप पापी ही थे तब परमेश्वर ने आपके लिए मार गया, गड़ा दिया। आपके श्रापों को परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया। केवल और केवल आपको विश्वास करना है। धर्मी जन विश्वास से जिएंगे प्रिय, दूसरा रास्ता नहीं है और कोई रास्ता नहीं। डोंट ट्राई। यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया प्रिय, उनको पता था। विश्वास से धर्मी ठहरते। विश्वास, अगर आशीर्वाद पाना चाहता है, ये परमेश्वर की वचन आपके लिए है। परमेश्वर की वचन को क्या नहीं करना, धूलमुल नहीं करना। रोमियो उसकी 11:6 में क्या लिखा है देखो, आप कुछ नहीं कर सकते, करने की कोशिश भी नहीं करना। 11:6 में लिखा है, यदि वो अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्म से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। अगर ये अनुग्रह से हुआ है, कर्म से नहीं हुआ है। अगर ये कर्म से हुआ है तो अनुग्रह से नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे का विपरीत है। आप कुछ कर नहीं सकते। आपको विश्वास के अलावा दूसरा रास्ता नहीं। किस पर विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे श्रापों को उसने ले ली। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। जॉन 3:16, जो कोई विश्वास करते कर्म करना पड़ते तब भी उद्धार था। वो कर्म के आधार पर है। बपतिस्मा उसको लेना है, 613 कानून पालन करना है। यीशु मसीह क्या कह रहा था? कोढ़ियों को चंगा करने के बाद बोला, जाओ जाके याजकों को दिखाओ। क्यों कह रहा था? यीशु मसीह चंगा करना काफी था, क्योंकि अधिकारी है। अधिकारी को बाईपास करके यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना के हाथ के नीचे उसने बपतिस्मा लिया। अधिकारी है, परमेश्वर ने उसको ठहराया। अगर परमेश्वर तोड़ता है तो परमेश्वर वचन क्या होता है? गड़बड़ हो जाता है। परमेश्वर तोड़ने के लिए नहीं, पालन करने के लिए आया। जब इन्होंने क्या किया? प्रभु को तिरस्कार किया। तब परमेश्वर ने बोला, ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा? अन्य जातियों को बचाऊंगा। प्रेरितों के काम उसकी 13 अध्याय उसकी 46 को देखो। इन्होंने क्या किया? तिरस्कार किया। प्रेरितों के काम उसकी 13 अध्याय उसकी 46। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के लिए योग्य नहीं ठहराते हो, तो देखो हम अन्य जाति की ओर फिरते हैं। परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया। दूर हटाते हो परमेश्वर को। कोई अगर दूर हटाएगा, क्या करेंगे परमेश्वर? जब इन्होंने तिरस्कार किया तब परमेश्वर ने पौलुस को बोला, आप क्या करो, अन्य जाति के पास जाओ। परमेश्वर ने पौलुस को चुना। प्रभु यीशु मसीह ने चुना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मूसा को चुना है, ऐसे परमेश्वर ने पौलुस को चुना है और बोला, निर्देश दिया है कि अन्य जाति लोग कैसे बचेंगे? विश्वास से बचेंगे, कर्म से नहीं। विश्वास करना है, विश्वास के साथ प्रभु के पास आना है। तो प्रियो, इसको समझने की कोशिश कर। देखो ये लोग जो है, जो यहूदी लोग है, किसको प्रचार कर रहा था? प्रेरितों के काम 13:19 को जब हम पढ़ते, देखो इसमें क्या लिखा है। और वो कानान देश में, प्रेरितों के काम 11:19, प्रेरितों के काम 11:19, प्रेरितों के काम 11:19। और जो लोग उस क्लेश के मारे जो तिफनुस के कारण पड़ा था, तितर बितर हो गए थे, वो फिरते फिरते फिनीके, साइप्रस, अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। क्यों भाई? यहूदियों को छोड़कर, क्योंकि परमेश्वर ने बोला अन्य जाति की ओर मत जाना। बाद में जब इन्होंने तिरस्कार किया तब परमेश्वर ने पौलुस को चुना। 8 अध्याय प्रेरितों के काम, 9 अध्याय उसने समझ में आया पौलुस को क्या करना है। धीरे धीरे परमेश्वर उसके ऊपर प्रकट करने लगा, प्रकाशन देने लगा, कैसे अन्य जाति आएंगे।
प्रियो, आपसे निवेदन है, वचन को समझना, समझ के चलना। मेरा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। केवल आपको विश्वास करना। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन।